हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिवाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A black body is an object that absorbs all the radiant energy reaching its surface. No actual body is perfectly black. The concept of a black body is an idealization with which the radiation characteristics of real body can be conveniently compared. तो जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है वो हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जो रेडिएंट एनर्जी के टोटल अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से जब वो टोटल रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां पर ब्लैक बॉडी के द्वारा ना ही तो ट्रांसमिशन होता है रेडिएंट एनर्जी का और ना ही रिफ्लेक्शन होता है रेडिएंट एनर्जी का। तो इस केस में एब्जॉर्बिविटी तो 1 होती है बट रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। ब्लैक बॉडी एक हमारा आइडियलाइजेशन ऑब्जेक्ट है जिसे हम आइडियल केस में मानते हैं, जबकि एक्चुअल में कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं होती है। मीन कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होती है एक्चुअल में जो टोटल रेडिएशन के अमाउंट को एब्जॉर्ब करे। कुछ ना कुछ वो रिफ्लेक्शन भी करती है और कुछ ना कुछ वो रेडिएशन का पार्ट ट्रांसमिट भी करती है। तो इस बॉडी को एक आइडियल के तौर पर लिया जाता है जिससे हम रियल बॉडी को सुविधाजनक रूप से कंपेयर करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में बता सकते हैं। तो बस ये एक कन्वीनियंटली कंपेयर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम ब्लैक बॉडी को लेते हैं। अब ब्लैक बॉडी हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो हम ये आइडियल ब्लैक बॉडी लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेन। तो देखिए, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड डज नॉट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ एंड डायरेक्शन। तो ब्लैक बॉडी हर तरह के वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती है उन सभी को एब्जॉर्ब करती है, या फिर जो ब्लैक बॉडी होती है उस पर जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होता है, देखिए जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होगा यानी कि जो भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी की सरफेस पे आता है तो ब्लैक बॉडी उस रेडिएशन के टोटल अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ना ही तो वो उसे ट्रांसमिट करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है। It emits maximum amount of thermal radiations at all wavelength at any specified temperature. ब्लैक बॉडी इंसिडेंट रेडिएशन को टोटली एब्जॉर्ब कर जाता है। तो जितनी अच्छी ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर होती है उतनी ही अच्छी इसकी एमिशन पावर भी होती है। तो ब्लैक बॉडी हाई अमाउंट में रेडिएशन को एमिट भी करती है। तो इसमें देखिए, इट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन को एमिट करता है जो किसी भी तरह के वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ की हो सकती है, यानी कि मिनिमम टू हाई वेवलेंथ वाले सभी प्रकार के रेडिएशन को ब्लैक बॉडी एमिट करती है और किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ये एमिशन करती है रेडिएशन का। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इट इज अ डिफ्यूज एमिटर। रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो जब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है तो जो एमिशन होता है वो यहाँ पर कौन सा एमिशन होता है, डिफ्यूज एमिशन होता है। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करते वक्त किसी भी डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट कर सकती है। तो ये पूरी तरह से डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि हर डायरेक्शन में ये रेडिएशन को एमिट कर सकती है। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि ये टोटल इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है विदाउट ट्रांसमिशन और विदाउट रिफ्लेक्शन और मैक्सिमम अमाउंट को एमिट करती है। और जो एमिशन होता है वो यहाँ पर डिफ्यूज एमिशन होता है। तो देखिए, जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है वो किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फिगर मैंने बनाया है जिससे आपको समझ में आएगा कि जो ब्लैक बॉडी है वो किस तरह से बिहेव करती है। तो देखिए, ये एक हॉलो इंक्लोजर है जिसमें एक बहुत स्मॉल सा होल होता है
इस होल के थ्रू इंसिडेंट रेडिएशन पास होता है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, तो एक हॉलो इनक्लोजर है ये पूरा, और यहाँ पर आपको एक स्मॉल गैप दिया हुआ है जिसे हम होल कहते हैं। इस होल से जो आपका रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, वो इस हॉलो इनक्लोजर में पहुंचता है। इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी पासेस थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, सम ऑफ दिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इनसाइड सरफेस एंड सम इज रिफ्लेक्टेड। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इस होल से होती हुई इस हॉलो इनक्लोजर की सरफेस पे जब टकराती है तो ये कुछ एनर्जी के अमाउंट को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस इस रेडिएंट एनर्जी के कुछ अमाउंट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी तरह से ये रिफ्लेक्शन आपका देखिए होता रहता है, यानी कि ये एनर्जी आपकी यहाँ से पास होती है, यहाँ पर आएगी, फिर इस सरफेस द्वारा थोड़ी बहुत अमाउंट में रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरह से ये रिफ्लेक्शन आपका होता रहता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्लैक बॉडी के लिए ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है रेडिएशन को एमिट। और यहाँ पर देखिए, ये इसका डिफ्यूज एमिशन हो रहा है, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पर आके टकराएगा तो वो डिफ्यूज हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो कुछ अमाउंट तो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ अमाउंट इस तरह से रिफ्लेक्टेड होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो सेकेंड इंसिडेंट में एब्जॉर्ब की जाती है, यानी फर्स्टली जब ये इंसिडेंट हुई लाइट, तो जो एनर्जी का अमाउंट एब्जॉर्ब किया जाता है वो कम अमाउंट एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस में देखिए कितनी बार ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो जितना ज्यादा ये रिफ्लेक्ट होती जाती है उतनी ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जाती है। तो सेकेंड इंसिडेंट, यानी कि पहला इंसिडेंट ये हो गया जो डायरेक्ट आपका ओपनिंग से आया था, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट होकर कंटिन्यू एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो ये हमारा सेकेंड इंसिडेंस कहलाता है, क्योंकि ये अब हमारा क्या है, इस पॉइंट से यहाँ पर ये सेकेंड इंसिडेंट हो गया, और इस पॉइंट से यहाँ तक ये फिर इसी तरह से सेकेंड इंसिडेंट इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए हो गया ये। तो सेकेंड इंसिडेंस के द्वारा ज्यादा अमाउंट में रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके बाद जब मोस्ट हमारी रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन रह जाता है जो हमारा रिफ्लेक्ट होता है, और वो स्मॉल रिफ्लेक्शन जो रेडिएशन होता है वो हमारा इस ओपनिंग के द्वारा बैक हो जाता है। लेकिन ये हमारा नेगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है तो वो जितना भी आपका रेडिएशन एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है, जबकि रिफ्लेक्शन वहां पर बहुत ही कम होता है, तो उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर अ नंबर ऑफ सच रिफ्लेक्शन द अमाउंट unabsorbed is exceedingly small and very little of the original incident energy is reflected back out of the opening। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिफ्लेक्शन होने की वजह से यहाँ पर मोस्टली अमाउंट हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है रेडिएशन का, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट रह जाता है वो अनएब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का जो अमाउंट रह जाता है वो जो ओरिजिनल इंसिडेंस हुआ था, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपने रेडिएशन को यहाँ पर सरफेस पर प्रोवाइड किया था उसकी तुलना में अनएब्जॉर्ब वाला बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा लिटिल अमाउंट होता है, और वही लिटिल अमाउंट हमारा क्या होता है, बैक हो जाता है इस ओपनिंग के द्वारा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ब्लैक बॉडी का। तो जो आइसोथर्मल फर्नेसेस होते हैं विद स्मॉल अपर्चर्स approximately a black body and are frequently used to calibrate heat flux gauge, thermometer and other radiometric device। तो आइसोथर्मल जो फर्नेस होते हैं जिसमें हम इसी की तरह स्मॉल अपार्चर यानी कि एक स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं
तो ये हमारे हीट फ्लक्स गेज को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ किया जाता है हीट फ्लक्स गेज को मेजर करने के लिए। और थर्मोमीटर और अदर रेडियोमेट्रिक डिवाइस भी इसी कॉन्सेप्ट में वर्क करती हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ब्लैक बॉडी का।